जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। आज हम बात करेंगे एनएससीएल यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वैकेंसी का जो 5 जनवरी को आपका पेपर हुआ, आज हो गई आपकी 5 फरवरी। पूरे एक महीने हो गए हैं साथियों। क्या है अपडेट आंसर क्यू को लेकर, या आपका एग्जाम कैंसिल होगा या आपका री एग्जाम होगा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। एनएससी किन चीजों को सूचित किया है, एनएससी ने क्या नोटिस दिया है, एनएससी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लोग किन चीजों से दूर रहें, उन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे। आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहेगा। जो साथी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। पर डे आप लोग को कोई भी नोटिफिकेशन है साथियों एनएससी के द्वारा या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के द्वारा, मैं राज सर एमबीए शिक्षा लाभ परिवार पर अथेंटिक जानकारी लेकर हाजिर रहूंगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को एक ओपन करते हैं एनएससी के जो ऑफिशियल साइट को ओपन करेंगे। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं एनएससी किस चीज के लिए सावधान कर रहा है। एनएससी की ऑफिशियल साइट खुल रही है और यहां पर लिख रहा है अटेंशन प्लीज ब्योरे ऑफ फेक वेबसाइट स्पूफिंग टाइप पोस्टिंग आदि से सावधान रहे। वर्तमान में एनएससी कोई भर्ती नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है साथियों, एनएससी पहले ऐसा कुछ नहीं लिखता था अपने ऑफिशियल साइट पर, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं ये अपडेट आ गया है। एनएससी कह रहा है कि आप फिशिंग स्पूफिंग टाइप पोस्टिंग आदि से सावधान रहे। वर्तमान में एनएससी कोई भर्ती नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि एनएससी खुद को पता है, एनएससी को भी पता हो गया हमारे से रिलेटेड हमारे संस्था में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, या हमारे समाज में साथियों जो ऐसे एनएससी से संपर्क रखते हुए और वो करप्ट लोग हैं, करप्शन का फैला रहे हैं, जो छात्राओं से, जो बड़े बड़े घर के छात्र छात्राएं हैं, जिनसे लगभग ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर और यहां पर उनका एक सीट फिक्स करवाते हैं। हाँ, सही बात यही है। अगर ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों तो आपका पेपर लीक हुआ था और एनएससी को पेपर कैंसिल कर देना चाहिए था। अन्यथा अगर नहीं पूरा पेपर कैंसिल होता तो जिस जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ वहां का पेपर कैंसिल हुआ होता। आज आपके एक महीना होने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की हो, चाहे जितने बड़े बड़े एग्जाम हो, सभी का देख लीजिए आंसर की आ जाती है। यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, किसी भी बड़े बड़े एग्जाम की बात कर लो तो उसकी साथियों जो आंसर की है बहुत जल्द आ जाती है। सबसे ज्यादा, सबसे पहले अगर देखा जाए आपकी एनएससी आंसर की देने में या रिजल्ट देने में बहुत ज्यादा तत्पर रहता था। लगभग 2 से 4 दिन में आपकी आंसर की, हफ्ते के अंदर आंसर की आ जाती थी, एक महीने में आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड आ जाता था। लेकिन इस बार क्या ऐसा कारण हो गया कि एनएससी कोई अपडेट नहीं दे रहा है? हम चलते हैं साथियों इसके जो है, आप यहां पर ये नोटिस देता है उस फॉन्ट पर भी उसको ओपन कर रहे हैं। हम देख लेते हैं रिक्रूटमेंट पर जाकर, करंट वैकेंसी पर देख ले रहे हैं। यहां पर एनएससी कोई अभी तक एडवर्टाइजमेंट में आपका डिटेल्स, नंबर ऑफ एप्लीकेशन और डाउनलोड एडमिट कार्ड, रिक्रूटमेंट, यहां के अलावा अभी तक एनएससी ने कोई अपडेट नहीं दिया है। तो क्या मजबूरियां है एनएससी के पास जो अभी आंसर की से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड या पेपर कैंसिल या री एग्जाम या साथियों आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं दे रहा? किस पर विचार विमर्श कर रहा है? आप तो लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। हमारा जहां तक मानना है, एनएससी को खुद को पता हो गया है कि एनएससी में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। सीधे यही होता है ना कि एनएससी में कितना मेरिट चली जाती है। मतलब होता क्या है कि आपका नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, किसी तीसरे का हो जाता है। जो मतलब पढ़ाई नहीं करते उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो रुपया देकर हो जाते हैं। जो साथी हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करते रह जाते हैं और आपका कोई एक सीट लेकर चला जाता है और रुपया वाला। तो आप हैं बेरोजगार, आप अपने उतना पैसा दे नहीं पाएंगे। आपके माँ बाप साथियों आपके ऊपर इतना पैसा, इतना समय खर्च किए हैं, आपको कितने दिन तक बाहर भेजकर पढ़ाए हैं या घर पर पढ़ाए हैं, आप लोग को ही पता होगा। लेकिन कोई आकर यहाँ बड़े बाप का लड़का, बड़े बाप की लड़की आपकी सीटें फिक्स कर लेता है और उसमें बिचौलिए हैं अपना पैसा कमा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। एनएससी को ये चाहिए कि आपका अगर पेपर का रिजल्ट होना मतलब जारी करना हो तो आंसर की जारी कर देना चाहिए। अन्यथा कुछ तो अपडेट दे दे। ऑफिशियली तरीके से अपडेट देना चाहते हैं, वहां पर जाओ संस्था पर तो कुछ कुछ बताते नहीं, मेल और फोन से कुछ तो कोई जानकारी मिलेगी नहीं। उस संस्था पर जाओ वहां पर भी नहीं देते हैं। तो एनएससी को चाहिए, जितना कंफ्यूजन है मेरे पास, जितना कॉल मैसेज आ रहा है, ये छात्र लगभग 27 से 28 हजार फॉर्म पड़े हुए हैं, 28 हजार
कि 29,000 समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं। अब इतने छात्र हैं, कम छात्र हैं पूरे इंडिया के देखा जाए तो इन सभी लोगों का जो विचार है, जो इनके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, भाई अगर आपको पेपर कराना हो फिर से तो उसको कैंसिल के नोटिस दीजिए और छात्र फिर से प्रिपरेशन करें। और अन्यथा नहीं कराना है, आंसर की देना है, तो उसके बारे में विषय एक नोटिस दे दीजिए कि हाँ पेपर लीक हुआ है और हम इस विषय पर काम कर रहे हैं, ये चीज़ें होने वाले हैं, प्रावधान है। तो कुछ तो आपको जानकारी देना चाहिए था, लेकिन आप एकदम सोए हुए बैठे हैं, कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ तक है पॉसिबिलिटी, ये कहाँ तक आप लोगों की सही है। एनएससी अगर हमारा वीडियो देख रहा है, एनएससी में संस्था में कोई हमारे कारक बहुत सारे साथी हैं, लेकिन उनसे क्या मतलब है, जो वहाँ पर सीनियर सिटीजन से उनसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहां पर बात करने से इग्नोर कर रहे हैं इस विषय में, पेपर लीक के विषय में। बोल रहे हैं ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। भाई क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन दोगे? 1 महीना हो जा रहा है, अभी आप तक आप आंसर की नहीं जारी किए। या तो पेपर ही कैंसिल कर दो, या जिस सेंटर का पेपर मतलब लीक हुआ है उसी का एग्जाम करवा दो। और सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कोई एग्रीकल्चर वाले साथियों के लिए आवाज़ नहीं लेकर आया, आवाज़ नहीं खड़ा किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कृषि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कोई, चाहे ऑफलाइन संस्था वाला हो चाहे आपका ऑनलाइन संस्था वाला हो, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर यही अभी वनडे एग्जाम का होता है, एसएससी यूपीपी या किसी अदर कंपटीशन का एग्जाम होता, तो इतने इतने बड़े बड़े महारथी हो जाते कि धरना 2-2 4-4 दिन देख लीजिए खान सर वहाँ बिहार में लेकर, या यूपी में यूपीएससी प्रयागराज के लेकर, या अगर देखा जाए यूपीपी का पेपर लीक हुआ, आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, फिर से सब सारे पेपर क्या हुआ, एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ। तो वही सारी चीजें हैं ना, जो कहते हैं ना कि कोई भी चीजें, ताकतें जो हैं, जो भी ताकतें हैं, जो भी आगे आपके आ रही हैं, वो झुकती हैं, लेकिन बस झुकाने वाला चाहिए। तो उसमें एग्रीकल्चर में हमें नहीं लग रहा है कोई है। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी एमबीए शिक्षा लाभ परिवार से जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।